हेलो फ्रेंड्स। जिस तरीके से हम पांचवी स्कॉलरशिप के 3 सब्जेक्ट का जो है तो सॉल्यूशन देख चुके हैं। आज हम लास्ट लेक्चर इस पेपर का यानी ज़हनी आजमाइश के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम चौथी स्कॉलरशिप के प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करेंगे जिसमें आप कंटिन्यू बने रहे। देखिए हम ये स्टार्ट करते हैं कि जेल के चारों मकब एक ही मकब की मुख्तलिफ सूरतें हैं। इस पर 1 से 6 हिंदसे लिखे हुए हैं, तो 6 हिंदसे वाली सतह की मुखालिफ सतह पर कौन सा हिंदसा होगा। ऐसा सवाल जब भी आता है तो आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। आपको इसको सॉल्व करने की एक जो मैं आसान ट्रिक बताता हूँ। आप कोई भी दो जो है तो क्यूब्स ले लीजिए और उसमें क्या करिए, कोई एक अदद को ले लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर 6 को ले लेता हूँ, 6 को मैं 6 के नीचे लिख देता हूँ। अब आपको या तो घड़ी की मुखालिफ सिम या घड़ी की सिमत में दोनों में जाना है। ठीक है, अगर मैं घड़ी की सिमत में जाऊं तो अगर मैं इस शक्ल की बात करूं तो यहाँ पर 6 के बाद आएगा 5 और उसके बाद 5 के बाद आएगा 4। वैसे अगर मैं इस शक्ल की बात करूं 6 के बाद आएगा 3 और 3 के बाद आ रहा है 5। अब सिर्फ यहाँ पर हमें 6 नो इसमें सब में देखना है कि कौन सा एक अदद नहीं है, तो वहां पर एक नहीं है, तो मैं 6 को यहाँ से हटा दूंगा और एक को जो है तो मैं यहाँ 6 की जगह लिख दूंगा। अब ये मुझे सारे एक दूसरे के मुखालिफ सिमतों वाले आदाद मिल गए और पूछा क्या है 6 के मुखालिफ सिमतों में कौन होगा, तो आपका जवाब आ जाएगा 1। ठीक है, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको तरीका पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झेल सवालात में पहले और दूसरे रुकन में जो ताल्लुक है बिल्कुल वैसा ही ताल्लुक तीसरे और चौथे रुकन में है, उसे तलाश कीजिए और सवाल निशान की जगह आने वाले सही जवाब को दिए गए मुतबादिलात में से तलाश करके दायरे में रंग भरिए। दुख्तर के लिए लड़की रिलेट किया है यानी हम मानी लफ्ज है, तो यहाँ पर फर्जंद का हम मानी जो है तो लड़का होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ज्यादा मुश्किल नहीं है। उसके बाद सिया यानी काला होता है, सभी को पता है, और उसका जिद दिया है सफेद, तो तारीख की जिद हो जाती है रोशन। ठीक है, तारीख की जिद हो जाएगी रोशन। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 में दिया था कि इस शक्ल का इस शक्ल से दो ताल्लुक है, वहीं पर इस शक्ल का इस शक्ल से रहेगा, तो जवाब क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए 5 जिलों वाली शक्ल दिया है और यहाँ पर 2 जिले कम किया है, 2 जिले कम किया है, तो यहाँ पर जो है तो 8 जिले वाली शक्ल है, 2 जिले कम करे तो हो जाएगा 6 जिले, और 6 जिले वाली शक्ल अगर मैं कहूं तो 3 नंबर ऑप्शन में मौजूद है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया था 234 का ताल्लुक 29 से है, उसी तरीके से 513 की जगह 513 का ताल्लुक किससे रहेगा। तो यहाँ पर क्या किया है, देखिए 234 को क्या हम ऐसा अमल करेंगे जमा तफरीक जरूर तकसीम में कि 29 जवाब आएगा। तो अगर आप 2 का मुरब्बा जमा 3 का मुरब्बा जमा 4 का मुरब्बा ले ले तो यहाँ पर आपका 29 आ जाएगा। ठीक है, जैसे 2 का मुरब्बा होता है 4, 3 का मुरब्बा होता है 9, 4 का मुरब्बा होता है 16, 16 9 25 और 4 29 होता है। यानी हमें यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, 5 का मुरब्बा लेना पड़ेगा जमा 1 का मुरब्बा और जमा 3 का मुरब्बा। 5 का मुरब्बा हो जाएगा 25, 1 का मुरब्बा 1 और 3 का मुरब्बा 9, 9 और 1 10 और 25 35 जो है तो हमारा जवाब आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया है 79 का जिस तरीके से 64 से ताल्लुक है उसी तरीके से 59 का ताल्लुक किससे रहेगा। यहां पर क्या किया था, 7 जमा 9 कितना होता है, सभी को पता है 16, 16 को क्या किया आधा किया, 16 को क्या किया आधा किया, तो जवाब आ गया 8 और 8 का मुरब्बा लिया, यानी जमा करके आधे का मुरब्बा करना है। तो 5 और 9 को हम जमा करें तो आ जाता है 14, 14 का अगर हम आधा करें तो आ जाता है 7 और 7 का मुरब्बा हमें पता है होता है 49। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 32 तो आसान था। आपके दोस्तों ने आकाश कंदील बनाया है, ये देखकर आप क्या करेंगे। दोस्त की गैर मौजूदगी में आकाश कंदील फाड़ देंगे, दोस्तों से बात नहीं करेंगे, दोस्तों की तारीफ करेंगे, दोस्तों को जलील करेंगे, तो जलील भी नहीं करेंगे, बात नहीं बंद करना बंद नहीं करेंगे और फाड़ेंगे भी नहीं, जो है तो दोस्त की तारीफ करेंगे। ये आसान सा क्वेश्चन था, पढ़कर हल होने वाला था।
एक कतार में राज बाएं जानिब से 8वें और अजहर दाएं जानिब से 6ठे नंबर पर खड़े हैं। राज और अजहर के दरमियान सिर्फ लड़कियां खड़ी हैं। उन लड़कियों के वस्त में माहिरा 9वें नंबर पर खड़ी है। तो कतार में कुल कितने लड़के लड़कियों की तो कतार में कुल लड़के लड़कियों की तादाद कितनी है? तो यहाँ पर देखिए एक कतार है और राज बाएं जानिब से 8वें पे, राज जो है तो बाएं जानिब से 8वें पर कौन है? राज है। और आगे क्या कहा? दाएं जानिब से 6ठे पर कौन है? अजहर है। ठीक है, अब यहाँ पर है ना कह रहा है कि राज और अजहर के दरमियान सिर्फ लड़कियां और उन लड़कियों के वास्ते में माहिरा 9वें नंबर पर खड़ी। माहिरा 9वें नंबर पर खड़ी है लड़कियों के वास्ते में, यानी उसके इधर भी 8 लड़कियां हैं, इधर भी 8 लड़कियां हैं। तो टोटल लड़कियां कितनी है? तो 8 इधर 8 इधर और एक माहिरा खुद, यानी कितनी लड़कियां हो गई? तो 17 लड़कियां हो गई। और ये 6 लड़के इस साइड है, 8 लड़के इस साइड है ना, राज को मिलाकर, इधर अजहर को मिलाकर। तो 17 में 6 और 8 को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? 17 6 23 8 31 जो है तो जवाब आना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन था रमेश ने तुलु आफ्ताब को सलाम किया और घर से सीधा 100 मीटर चलता गया और दाएं जानिब कायमा जाविया बनाते हुए मुड़ा। तुलु आफ्ताब के वक्त की बात हो रही है ना। अब हम जो तो बना लेते हैं शक्ल। अब तुलु आफ्ताब किस तरफ से होता है? तो अगर आप बनाते हैं शक्ल तो ऊपर आ जाता है शुमाल, इधर आ जाता है मशरिक, इधर हो जाएगा मगरिब और नीचे आ जाएगा जुनूब। कह रहा है कि तुलु आफ्ताब को सलाम किया, यानी उसका मुंह किस तरफ था? इस तरफ। और घर से सीधा 100 मीटर चलता रहा, ये 100 मीटर उसने चल लिया और दाएं जानिब कायमा जाविया बनाते मुड़ा, दाएं जानिब जाविया कायमा बनाया। ठीक है, और सीधा 100 मीटर चला। फिर दोबारा एक दफा बाएं जानिब जाविया कायमा बनाकर मुड़ा, तो बाएं जानिब इस तरफ हो जाएगा, 100 मीटर ज्यादा हो गया। ठीक है, 100 मीटर है ना, 100 मीटर। दोबारा एक दफा बाएं जानिब जाविया कायमा मुड़कर 100 मीटर चलता गया, वहां रुक गया। तो अब उसकी सिमत में कौन सी सिमत में उसका घर होगा? तो अभी वो यहाँ पर पहुंचा, ए से स्टार्ट किया था, बी पर पहुंचा। अगर हम सिमतों को देखें, अगर हम सिमतों को देखें तो देखिए उस वो जो है तो अपने मकान से इस सिमत में है, इस सिमत में है। तो अगर हम ऐसी सिमत अगर यहाँ से बनाए तो वो कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी शुमाल मगरिब की। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अली से एक मिनट पूछा क्या है कि अब उसकी कौन सी सिमत में उसका घर होगा, है ना। तो बराबर है, उसकी जो है तो शुमाल मगरिब सिमत में उसका घर होगा। अगर वो इस तरीके से पूछता कि अब उसके घर से वो कौन सी सिमत में है, तो फिर हमारा जवाब जुनूब मशरिक भी हो सकता था, है ना। तो इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है। अली से 5 दिन छोटे अयान की पैदाइश 28 मार्च 1998 को जुमेरात के दिन हुई। तो बताइए अली की तीसरी सालगिरह पर कौन सा दिन होगा? तो अली से 5 दिन छोटा अयान है, यानी 28 मार्च से 5 दिन पीछे अगर हम जाए तो अली की जन्म तारीख हमको पता चल जाएगी। और 5 दिन पीछे अगर हम जाते हैं, यानी 28 से 27, 26, 25, 24, 23 मार्च जो है तो वो किसकी पैदाइश की तारीख रहेंगी? तो वो रहेंगी अली की। 23 मार्च 1998 जिसकी पैदाइश है, ये अली की पैदाइश है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? अली की तीसरी सालगिरह। तो देखिए अब हम तीसरी सालगिरह निकालने के लिए क्या करते हैं? तीसरी सालगिरह निकालने के लिए अगले साल हमारा जन्मदिन में एक दिन बढ़ जाता है, यानी अगला दिन आता है। लेकिन अगर लीप ईयर होता है, लीप ईयर अगर हो तो 2 दिन बढ़ते हैं। तो हम क्या करेंगे, चूंकि 99 जो है 1999 को उसका जो है तो पहला जन्मदिन हो रहा है, फिर 2000 को सन 2000 को उसका दूसरा जन्मदिन है और 2001 को उसका तीसरा जन्मदिन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1999 क्योंकि लीप ईयर नहीं है तो हम एक ही दिन बढ़ाएंगे, फिर 2000 लीप ईयर इसलिए 2 दिन बढ़ाएंगे और 2001 एक ही है, लीप ईयर नहीं है तो एक ही दिन बढ़ाएंगे। और यहाँ पर हमारा 4 दिन अगर हम बढ़ाए
अच्छा 23 मार्च को क्या दिन था? तो जुमेरात से पीछे हम जब जाएंगे तो 23 मार्च को हमको दिन कौन सा मिल जाएगा? शनिचर का। शनिचर का दिन मिल जाएगा। तो शनिचर में अगर हम 4 दिन बढ़ाते हैं तो इतवार, पीर, मंगल, बुध का दिन जो है तो हमारा जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल में दिए गए अरकान कौन से वेन खाके से जाहिर होंगे? यहाँ पर बोला था आदात दिया है, जुफ्त आदात दिया है और मुफरद आदात दिया है। तो देखिए ये दोनों भी आदात की किस्में हैं, यानी इनके बाहर, आदात के बाहर तो दोनों नहीं है, तो ये वाला एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। अब बचा हमारे पास पहला और चौथा। क्योंकि जुफ्त आदात और मुफरद आदात दिया है तो अगर हम आदात को बना ले और उसमें जुफ्त आदात अगर हमने बना ली, जुफ्त आदात अगर हमने बना लिए, एक मिनट, ये देखिए ये है जुफ्त आदात। अब एक जुफ्त आदत ऐसा है दो जो मुफरद भी है, तो एक अदद को हमको ऐसे लेना पड़ेगा और बाकी चूंकि अलग है, ठीक है ना, यहाँ कुछ इश्यू है, चलिए छोड़िए। तो यहाँ पर देखिए ये जो शक्ल दी हुई है चौथे नंबर की, ये एकदम परफेक्ट है। इसमें जुफ्त आदाद है, उसमें जो दो है वो मुफरद आदद भी है, तो वो इसमें इस तरीके से आ जाएगा और टोटल सब आदाद की किसमें है, तो चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये यहाँ पर दो का रिलेशन नहीं आ रहा है इसलिए गलत है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 37 और 38 के लिए हिदायत दी गई है कि वेन खाकी की मदद से तो हल करना है। पूछा है कि मुलाजमत करने वाले कितने लोग खेती बाड़ी करते हैं। मुलाजमत करने वाले लोग जो है तो इस मुसल्लस में है और पूछ रहा है कि कितने लोग खेती बाड़ी करते हैं। तो चूंकि सिर्फ लफ्ज जो है तो सिर्फ लफ्ज आए या ना आए, लेकिन उसने क्या पूछा, खेती बाड़ी। अगर हम 5 को लेने जाए तो वो लोग कौन हो जाएंगे, मजदूरी वाले भी हो जाएंगे। खेती के ही बारे में बात हो रही है तो 4 ही ऑप्शन ज्यादा सही रहेगा कि 4 लोग जो है तो 4 लोग ऐसे जो मुलाजमत के साथ साथ खेती बाड़ी करते हैं, तो ज्यादा सही जवाब जो है तो 4 रहेगा। और अगर यहाँ पर अगर हम देख लेते हैं, हाउ मेनी ऑफिस वर्किंग पीपल्स इन सर्विस ऑल्सो वर्क एज फार्मर, यानी कितने लोग ऐसे हैं जो मुलाजमत करते हैं और खेती बाड़ी भी करते हैं। अगर यहाँ पर सिर्फ नहीं है, सिर्फ, तो फिर हम 9 को ज्यादा प्रेफर करेंगे। अगर सिर्फ नहीं है तो हम जो है तो 9 को ज्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये 5 लोग ऐसे हैं जो मुलाजमत भी करते हैं और खेती बाड़ी भी कर सकते हैं, और ये 4 लोग भी ऐसे ही हैं, तो 9 लोग टोटल ऐसे। हाँ, अगर वो शर्त लगाता कि मुलाजमत करने वाले कितने लोग सिर्फ खेती बाड़ी करते हैं, तो फिर हम 4 को जो है तो ज्यादा सही मानते। ठीक है, सिर्फ एक ही किस्म का जरिए माश इख्तियार करने वाले लोग कितने लोग हैं? तो देखो एक ही किस्म का जरिए माश इख्तियार करने वाले ये 17 है, ये 20 है और ये 13 है, और सभी को मिला दीजिए आप, तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा 50। दर्ज झेल चौकोन में सवालिया निशान की जगह कौन सा अदद होगा? यहाँ पर क्या किया गया था? तो देखिए यहाँ पर किया गया था, इनको जमा किया गया था दोनों हिंदसों को, इनको जमा किया गया दोनों हिंदसों को, और उनकी जो जमा आई वो जमा को जर्ब करके यहाँ पर लिखा गया। जैसे 6 और 1 7, 2 और 2 4, और 7 और 4 को आप जब जर्ब करेंगे तो आ जाएगा 28। ठीक है, वैसे ही 2 और 1 3, 3 और 2 5, और 5 और 3 को जर्ब करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 4 को जर्ब करेंगे तो 24 आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो आसान था, यहाँ पर जो है तो जर्ब जो है सीधा सीधा दोनों की आदात की जर्ब जो है तो 144 आ रही थी, तो हमें 144 को अगर हम 4 से तकसीम कर दे तो जवाब आ जाएगा 4 की ये 12, बच गया 2, उतारे 4, 4 छक्के 24, बच गया 0, यानी 36 जो है तो हमारा जवाब रहेगा। ठीक है, 36 हमारा जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दर्ज झेल अरकान का यकसा खुसूसियात की बिना पर एक ग्रुप तैयार होता है, उन खुसूसियात को मद्देनजर रखकर जो भी। अब यहाँ पर ग्रुप देखिए, हल्दी, प्याज, आलू, तो यहाँ पर जो है तो कौन सा ऑप्शन अलग हो जाएगा?
या कौन से इससे रिलेटेड रहेगा? तो अदरक जो है तो इनसे रिलेटेड है ये तीनों से, बजाय मूली, शलजम, गाजर नहीं। क्योंकि ये जो तीनों चीजें हैं, मूली, शलजम और गाजर, ये जड़ों की अकसाम है। ठीक है ना? और वैसे भी आप इनको अदर इसमें भी देखें तो आप जनरली साथ में चीजों का अगर ग्रुप देखते हैं अक्सर, तो आपको ये चीजें साथ में दिखेंगी, हल्दी, प्याज, आलू, अदरक। ये डायरेक्ट जो है तो जमीनी तने हैं। ये चारों चीजें क्या है? ये जमीनी तनों की अकसाम है, ये जड़ नहीं है, ये तनों की अकसाम है, जमीनी तने बोले जाते हैं ना। लेकिन ये गाजर, शलजम और मूली ये क्या है? ये जड़ों की अकसाम में गिने जाते हैं। दरअसल सवालिया शक्ल से हुबहू मिलने वाली शक्ल तो हमने जब चेक करने की कोशिश की है, तो पहले वाला ऑप्शन में जो है तो हमें यहाँ पर मिसिंग लगा ये दायरा, है ना, तो ये एलिमिनेट हो गया। दूसरे वाले ऑप्शन में जब हमने देखे तो यहाँ पर कुछ क्लू नहीं, मतलब कुछ अलग देखने नहीं मिला, तो यही हमारा जवाब हो गया। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो तीसरे वाले ऑप्शन में क्या मिस्टेक किया है, तो नीचे जो है तो इसको रोटेट कर दिया और यहाँ पर इसको ब्लैक कर दिया, इसलिए दूसरा ऑप्शन सही है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 43 में अगर देखें तो अगर हम सीधे सीधे देखें तो यहाँ पर जो डायग्राम में दो नुक्ते कर दिया, उसके बाद यहाँ पर जो है तो ब्लैक व्हाइट को अपोजिट कर दिया, यहाँ पर एक लाइन गायब हो गई है, ये वाला चौथा जो है तो हुबहू मैच हो रहा था। जेल के आदात का यकसा खुसूसियात के मुताबिक गुरोह तैयार होता है। इन खुसूसियात को मद्देनजर रखकर गुरोह से ताल्लुक रखने वाला अदद मुतबादले से तलाश करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको ज्यादा कुछ नहीं करना था, आपको 4 की कसौटी लगाकर देखना था। तो 4 की कसौटी से जो है तो सब तकसीम हो रहे थे, है ना, सिवाय इसके। तो ये गुरोह से मिल जाएगा, ये 4 से तकसीम नहीं होगा, आखिरी दो अदद ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 45 में क्या हुआ है कि यहां पर इसकी बात करते हैं। तो यहां पर क्या किया उसने, यहां पर जो हुआ है 4 दूनी, अगर हम 4 और 2 को मिला लेते हैं, 4 दूनी 8 और 2 0 0 और 4 का मुरब्बा, है ना। वैसे अगर हम 6 दूनी 12 और 2 1 का 2, 12 दूनी 24, नहीं इस तरीके से तो नहीं होगा। और अगर डिफरेंस लेते हैं तो इनका डिफरेंस हो जाएगा 4, या तो जमा कर लेते हैं, है ना, जमा हो जाएंगे इनकी 8, इनके हो जाएंगे 3, 8 और 3 का फर्क अगर ले तो 5 आएगा, जिसका मुरब्बा 25 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम जमा करें तो 6, यहाँ पर जमा करें तो 2, इनका डिफरेंस देखें तो 4, 4 का मुरब्बा 16। 9 देखिए अब इसको मैं समझा देता हूँ, 2 और 9 को जमा किया, वैसे ही इधर 1 और 7 को जमा किया, क्या आएगा इधर 11, इधर आ गया 8, फिर इनको तफरीक किया 11 और 8 को, तो कितना आएगा 3, और 3 का मुरब्बा ले लिया तो हो जाएगा 9, और बीच में 9 लिख दिया। इतना स्टेप से आपको जानना है। तो इसमें से बोल रहा है कि कौन सा गुरोह से ताल्लुक रखने वाला नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो दूसरा वाला ऑप्शन है, देखिए 2 जमा 7, इधर हो जाएगा 1 जमा 1, 7 और 2 9, 1 और 1 2, 9 और 2 का डिफरेंस अगर निकाले तो 7 आता है, और 7 का मुरब्बा क्या आता है 49। तो ये ताल्लुक रखने वाला है। बाकी आप चेक कर लीजिएगा, कोई भी इसमें मेल नहीं खाएगा। एक करके देख लेते हैं, 2 और 3 5, 2 और 1 3, 3 और 5 का फर्क 2 होता है, यहाँ पर 4 आना चाहिए था 64 में ना। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, एक इशाराती जबान में गॉट इस लफ्ज को स्काई SKYF और कैमल इस लफ्ज को WIMUN ऐसा लिखते हैं, तो इस इशाराती जबान में किंग इस लफ्ज को किस तरह लिखेंगे, इस तरीके से सवाल है। तो हम देख रहे हैं S और G, अगर हम देखें ऊपर तो S इधर से 7वें नंबर पर है, G इधर से 7वें नंबर पर है, वैसे ही O इधर से है जो है तो 15वें नंबर पर, तो वैसे ही यहाँ पर K जो है इधर से 15वें नंबर पर, दाएं बाएं से सेम नंबर लिया है। उसी तरीके से YA भी है और TF भी है। अब रह गई बात, हमें पूछा है किंग, तो हम K कहाँ पर है, K, तो K इधर से, K के अपोजिट में कौन है, K अगर इधर से 11वां है तो इधर से 11वां O है, तो यहाँ पर पहला O रहेगा, तो ये ऑप्शन कट हो जाएगा। उसके बाद आपका ये ऑप्शन कट हो जाएगा। अब आपका दूसरा है I इधर से 9 नंबर पर है, तो इधर से 9 नंबर पर Q है, तो Q किस में 2 नंबर पर है, पहले वाले ऑप्शन में। ठीक है, तो आ गया आपका जवाब।
एक इशारती जबान में 2 ज़रब 3 बराबर 31, 3 ज़रब 4 बराबर 73 ऐसे लिखते हैं, तो उसी इशारती जबान में 4 ज़रब 5 कितना होगा। यहाँ पर भी थोड़ा जो है तो दिमाग पर जोर लगाने की जरूरत थी। यहाँ पर 2 का मुरब्बा और 3 का मकब लेकर जमा किया है, 2 दूनी 4 जमा 27 31। यहाँ पर 3 का मुरब्बा 4 का मकब लेकर जमा किया है, तो 9 और 4 चौक 16 चौक 64, तो ये हो जाएगा 73। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, 4 का मुरब्बा 5 का मकब यानी 16 जमा 125 जो कि हो जाएगा 141। ठीक है, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन ले रहा हूं, तो आपको जब आपको डिटेल में सीखना है ये सब चीजें, तो आपको प्रैक्टिस वाले वीडियोस देखने पड़ेंगे, और सेशंस अगर आप कहेंगे तो सेशंस भी लेंगे जिसमें डाउट क्लियर करेंगे, तो आप कंटिन्यू आपको लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएंगी इन सब चीजों में। यहाँ पर जेल के खाके का बगैर मुशाहिदा करके जो तो पूछा था कि खाके की अलामतों का इस्तेमाल करके तबूक लफ्जों किस तरह लिखेंगे, तो आप क्या कर लीजिए, त ब वो क, ये चारों अलामतें जिस ऑप्शन में है वही हमारा जवाब रहेगा, है ना। तो के लिए जमा ये वाली अलामत है, तो फिर हम ये वाली अलामत इसमें नहीं है, इसको कट कर दीजिए, इसमें नहीं है, इसको कट कर दीजिए। अब बो के लिए क्या है, तो बो के लिए इस तरीके की अलामत है जो दोनों में है। वाव के लिए क्या है, वाव के लिए नीचे वाला तीर का निशान है, तो ये जवाब हो जाएगा, इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए। मंदरजा बाला खाके की अलामतों का इस्तेमाल करके शायर इस लफ्ज की मुखालिफ जिन्स, आप सभी को पता है शायर की मुखालिफ जिन्स यानी मुअन्नस हो जाएगा शायरा, और चूंकि हो के लिए भी हमको जो है तो मुसल्लस दिया है, तो हम वैसे ही पहले वाले सवाल की तरह चेक करेंगे, तो मुसल्लस सभी में दिख रहा है। शीन देख लेते हैं, शीन जो है तो शीन जो है तो कहाँ पर, ये मतलब डार्क वाला ट्रायंगल इसमें नहीं है, इसको कट कर दो। आइन अलिफ के लिए देख लो, अलिफ के लिए क्या है, ऊपर वाला जो है तो सभी में एरो दिखाई दे रहा है। फिर आइन के लिए प्लस है, प्लस किस में नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो हमारा जवाब आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपको जाना ज्यादा जरूरी है। आपके अतराफ में आपको कचरे का ढेर नजर आया तो आप क्या करेंगे, अतराफ के लोगों पर इल्जाम लगाएंगे, तो सबसे गलत बात है। दोस्तों को जमा करके कचरा उठाकर उसका सही तरीके से इंतजाम करेंगे, सही बात है। कचरे को नजरअंदाज भी नहीं कर सकते, कचरे को जलाएंगे भी नहीं, उसके लिए हम सही इंतजाम करेंगे। सवाल नंबर 51 52 के लिए हिदायत है कि यहाँ पर जो है तो गुरोह से ताल्लुक रखने वाली शक्ल मुतबादिल में से बताना है। इन दोनों, ये तो देखिए क्या हो रहा है, ये शक्ल क्या हुआ, ये शक्ल पलट गई, मतलब इस तरीके से थी तो इस तरीके से हो गई, और इन्होंने अपनी जगह चेंज कर ली। ठीक है, यानी सर्कल अपोजिट डायरेक्शन में चले गए, तो ये अगर इस तरीके से है तो ये ऐसे हो जाएंगी, और यहाँ पर ब्लैंक आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर ब्लैंक आ जाएगा, और यहाँ पर शेडेड आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसी शक्ल जो है हम जवाबात में अगर ढूंढने की कोशिश करें तो हमें 3 नंबर पर दिखाई दी। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पर सीधी सी बात थी, दोनों सेम 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 की जोड़ियां थी, तो यहाँ पर एन जो है वो सेम जोड़ियां है, एम जो है वो भी सेम जोड़ियां है, आई जो है वो भी सेम जोड़ियां है, पी और क्यू सेम जोड़ी नहीं है, इसलिए हम उसको आंसर कर देंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दर्ज झेल सवालिया शक्लों का अक्स आईने में कैसा नजर आएगा। तो अगर हम इसको आईने में बनाने की कोशिश करते तो सर्कल तो वैसे ही रहेगा, तीर का निशान इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो किस में नहीं है, ये वाले में नहीं है। उसके बाद ये जो कॉर्नर का निशान है वो इस तरीके से हो जाएगा कॉर्नर में, वो सभी में है। डार्क शेड जो है वो इस साइड रहेगा, ठीक है, तो वो कहाँ पर नहीं है, इसमें नहीं है। और दायरा चूंकि खाली है तो इसमें ये भी ऑप्शन नहीं रहेगा, तो पहले वाला ही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद आईने में फिर पूछा था, तो 5 को अगर हम आईने में देखें तो इस तरीके से बनेगा, जो कि इसमें नहीं था, इसमें नहीं था, इसमें भी नहीं था, तो दूसरा ही हमारा जवाब हो गया। दर्ज झेल सवालिया शक्लों का अक्स पानी में कैसा नजर आएगा, ये पूछा है। पानी में अक्स बनाते वक्त हम जब देखेंगे तो ये जो लाइन आ रही है क्रॉस, आप पूरा बना लो, लेकिन अब क्या होगा, ये जो बनेगा इसमें जो है तो अंदर यहाँ नुक्ता आ जाएगा, ऐसा जो है तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अब बच गया पहला और तीसरा, चूंकि इधर दूसरा हाफ बनेगा
और उसमें ब्लैंक सर्कल रहेगा, तो ये नहीं रहेगा, पहला ऑप्शन जवाब हो जाएगा। उसके बाद एन और एफ के बारे में पूछा है, तो एन की नागिन इस तरीके से जाएंगी, इस तरीके से बनेगी, एफ इस तरीके से हो जाएगा। और ऐसा अगर आप देखें तो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, और यहाँ पर एन सीधा दिया है, इसलिए ये भी नहीं है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। मंदरजा वाला उरूफी सिलसिले में बाएं जानिब से 7वें हुर्फ और दाएं जानिब से 8वें हुर्फ के दरमियान आने वाले हुर्फों की तादाद के निस्फ आधे हुरूफ जेल में से कौन से दो हुर्फ के दरमियान आएंगे? तो जे ओ को देखते हैं। जे ओ के दरमियान में क्या कह रहा है, सॉरी पहले हम वो आदत को ले लेते जो उसने कहा है, ठीक है। क्या कहा है, बाएं जानिब से 7वां, बाएं जानिब से 7वां कौन सा हो जाएगा, जी, और दाएं जानिब से 8वां, दाएं जानिब से 8वां हो जाएगा आर। क्या कह रहा है कि दरमियान वाले हुर्फों की तादाद के निस्फ, यानी अब इनके बीच में कितने आ रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ रहे हैं। अब वो क्या कह रहा है कि निस्फ के दरमियान आने वाले हुर्फों के तादाद की निस्फ कौन से दो हुर्फों के दरमियान, यानी जिनके दरमियान गैप 5 का रहेगा वो हमारा जवाब रहेगा। अब जे और ओ को अगर हम देखें, जे और ओ को देखें तो इनके दरमियान में कितने हुरूफ है, तो इनके दरमियान में जो है तो 5 हुरूफ है, ठीक है। 4 ही है, 4 है, सॉरी 4 ही है ना, ए एलिमेंट, तो ये जवाब नहीं रहेगा। आर और वाई के दरमियान में, आर और वाई कहां पर है, आर और वाई, तो इनके दरमियान में 7 है, ये भी नहीं रहेगा। एल और आर, एल और आर, तो एल और आर के दरमियान में एम एन ओ पी क्यू 5 हुरूफ है, ये हमारा जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58। इस अददी सिलसिले में कितने आदाद 3 से तकसीम पजीर है? तो अगर हम 3 की कसौटी से चेक करें तो 3 और 2 5 होता है, ये तकसीम नहीं होगा। 7 और 2 9 होता है, ये हो जाएगा। 3 और 3 6 होता है, ये हो जाएगा। 8 और 3 11 होता है, ये नहीं होगा। 4 और 5 9 होता है, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो 4 अदद ऐसी हैं जो 3 से तकसीम हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 59। पाजेब, अखलाक, नादान, उमंग, हमराज, सरताज, पलंग ऊपर के अल्फाज में कितने मुरक्कब अल्फाज है, ये पूछा था। तो पाजेब ये एक रहेगा, है ना, पैर में पहनने वाली चीज पाजेब। नादान, हमराज, और सरताज यानी सर का ताज। पलंग भी मुफरद लफ्ज है, उमंग भी और अखलाक भी मुफरद लफ्ज है। 4 लफ्ज जो है तो वो मुरक्कब अल्फाज है। जेल, फौज, मुर्ग, कमर, हिरन, इन अल्फाज को रुपये तहजी की तरतीब में लगाने पर दरमियान में कौन सा रूप आएगा? तो सबसे पहले हम देखते हैं रुपये तहजी में, अगर हम देखें तो जीम जो है तो यहाँ पर ऐसा है जो सबसे पहले आएगा। उसके बाद यानी जेल, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद फौज। फौज के लिए फे मीम काफ है, तो वैसे ही दिया हुआ है ना। 2 नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद फे, 3 नंबर काफ हो जाएगा। 4 नंबर मुर्ग हो जाएगा। 5 नंबर है हो जाएगा। और पूछा था कि दरमियान में कौन सा रूप आएगा, तो 3 नंबर वाला जो है कमर, ये दरमियान में आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। यहाँ पर हिदायत दी गई है 61 से 65 के लिए। ग्रुप में शामिल ना होने वाले रुकनों को मुतबादिल में से मुंतखब कीजिए। यहाँ पर जो है तो 4 अदद दिए थे, 144, 324, 576, 484। देखने में तो हमें लगता है कि ये सारे जो है तो मुरब्बे दिखाई दे रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर इसको मुरब्बे की वजह से अगर हम देखें तो चारों भी चूंकि मुरब्बे हैं तो गैर मुताल्लिक रूप में हमें मुरब्बे की वजह से नहीं मिल पाता है। तो हम जो है तो यहाँ पर कसौटियां अगर लगाकर देखते हैं तो हम ये देख पाएंगे कि यहाँ पर 144, 324, 576 ये सब आदाद जो है तो 3 की कसौटी पर खड़े उतरे हैं, या आप इस तरीके से भी कह सकते कि ये तीनों आदाद 6 की कसौटी से पूरी तरह तकसीम होते हैं, जबकि 484 एक ऐसा अदद है जो 3 से तकसीम नहीं होता है और इसीलिए वो 6 से भी तकसीम नहीं होता है। तो कसौटी के मुताबिक आप या तो 3 का रूल लगा दीजिए डायरेक्ट, तो उससे भी आपको जवाब मिल जाएगा, और या तो फिर 6 की कसौटी से भी आप इसको चेक करते तो 2 3 को चेक करने के बाद आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर जो लास्ट वाला अदद है वो जो है तो गैर मुताल्लिक रहेगा।
साथ ही हम अगला सवाल देखते हैं 62, जिसमें दिया था 57, 55, 91 और 45। इसमें गैर मुताल्लिक रुकन पूछा था। यहाँ पर जो 3 आदाद है, यानी देखिए हम कैसे चेक करते हैं, यहाँ पर इनके जो आद हैं वो मुफरद ही हैं। जैसे 57 की अगर हम बात करें तो 19 ये जो होता है आपका 57 हो जाएगा, यानी मैं समझाता हूं इसको बाद में। उसके बाद दूसरा है 11 पंजे 55, ये दूसरा आपका हो गया। उसके बाद अगला अगर आप देखें 91, तो 13 सते 91, ये आपका तीसरा हो गया। और लास्ट वाला है आपका 45, यानी 15 तिये 45। अब यहाँ पर अलग रुकन की अगर हम बात करें तो अलग वाला रुकन हमारा हो जाता है 45, क्योंकि 19 तिये 57 में 19 भी मुफरद है, 3 भी मुफरद है। 11 पंजे 55 में 11 और 5 दोनों मुफरद हैं। ये 13 और 7 में दोनों मुफरद है। लेकिन जब आप 45 के अज्जा करते हैं तो उसमें 15 जो है तो एक मुरक्कब अदद है। आप इसको और तरीके से भी करना चाहें तो आपको 3 ज़र्ब 3 ज़र्ब 5 इस तरीके से करना पड़ेगा, जो कि 3 आद हो जाएंगे। और तो ये भी जो है तो यहाँ पर गलत रहेगा। 9 पंजे 45 करेंगे तो भी मुरक्कब अदद आ जाएगा। तो 2 आद में अगर हम इसको देखने जाए तो 45 जो है तो एक अदद उसका मुरक्कब आएगा, एक आद मुफरद आएगा, इसलिए 45 गैर मुताल्लिक हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है गोभी बैगन मेथी पालक। तो यहाँ पर जो है तो बैंगन जो है तो वो अलग हो जाएगा, क्योंकि ये फल नुमा सब्जी है, जबकि पालक गोभी और मेथी जो है ये जो है तो पत्तेदार सब्जियां जो है तो कही जाती है, पत्तेदार सब्जियां। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया था जिसमें हमें ढूंढना था कौन सी कसर जो है तो नहीं बन पाएंगी सही से। तो देखिए यहाँ पर आधा, लगभग आधा है, टोटल हिस्सों के आधे हिस्से भरे हुए, यहाँ पर भी आधे हिस्से भरे हुए, यहाँ पर भी। लेकिन यहाँ पर जो है तो 8 हिस्से किया था लेकिन 2 ही फिल किया है, तो ये हमारा अलग हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 जो है, इसमें पूछा है कि अलग वाली शक्ल कौन सी है। तो सभी में जमा है, लेकिन यहाँ पर इस शक्ल में ना ज़र्ब आई है, इसलिए ये जवाब हो जाएगा। बाकी सब में सेम चीजें इस्तेमाल हुई है। सवाल नंबर 66 पर चलते हैं कि 4 6 10 14 क्वेश्चन मार्क 26 34, तो इसमें क्या किया गया है, इस तरीके से जो है तो पूछा है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर लॉजिक थोड़ा मुश्किल लेवल का लगा है। यानी उसने क्या किया, पहले मुफरद आदाद लिया। मुफरद आदाद क्या क्या है, 2 3 5 7 11 13 17, बस ठीक है, काफी है। और हर मुफरद अदद को 2 से ज़र्ब किया। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 11 दूनी 22, 13 दूनी 26, है ना, और 17 दूनी 34। तो अगर हम मिसिंग की बात करें तो यहाँ पर आना चाहिए था 14 के बाद 22। ठीक है, आई थिंक ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। इसमें क्या किया है, तो इसमें यहाँ पर 24 माइनस किया, फिर यहाँ पर 20 तफरीक किया, फिर यहाँ पर 22 किया, है ना, यहाँ पर 22 तफरीक किया, फिर यहाँ पर 20 तफरीक किया, यहाँ पर 18 तफरीक करेगा, जवाब हो जाएगा 42। मंदरजा वाला शक्ल में मुसल्लसों की तादाद, चौकोनों की तादाद मुसल्लस की तादाद से कितनी कम या ज्यादा है। तो अगर आप चौकोन और मुसल्लस गिनते हैं तो आपको जो है तो चौकोनों की तादाद जो है तो ज्यादा मिलेंगी, क्योंकि चौकोन आप किस तरीके से बना रहे हैं, इस तरीके से, फिर इस तरीके से एक चौकोन बन जाएगा, फिर है ना उसके बाद इस तरीके से एक चौकोन बनेगा, है ना, फिर एक बड़ा वाला चौकोन बन जाएगा, उसके बाद पूरा एक चौकोन बनेगा, फिर नीचे उसी तरीके से यहाँ पर एक बन रहा है, फिर यहाँ पर एक बन रहा है, फिर इसका एक ऐसा बन रहा है। ठीक है, तो टोटल आप जब करते हैं हल तो इसमें 4 से ज्यादा रहेंगे चौकोन मुसल्लसों के मुकाबले में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69।
इस सिलसिला दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है क्या जवाब आएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या लॉजिक लगाया था, 93 अगर है तो 93 का क्या किया उसने, डिफरेंस लिया। 93 का डिफरेंस कितना है, फर्क कितना है 6, उसका मुरब्बा लिया और उसको 93 में से तफरीक कर दिया, तो आपका जवाब आ जाएगा 57। ठीक है, वैसे ही आगे किया, 7 और 5 का डिफरेंस कितना है 2, तो 57 में से 2 का मुरब्बा तफरीक कर दिया, आगे आ गया 53। फिर 53 का आदत की जमा कितनी, डिफरेंस कितना है 2, तो 53 में से 2 का मुरब्बा घटा दिया, फिर कितना आ गया, सॉरी 53 में से 2 का मुरब्बा घटा दिया तो आ गया, सॉरी हाँ 53 में से 2 का मुरब्बा अगर घटाए तो आ जाएगा 49। फिर 49 का डिफरेंस कितना रहेगा, अगर यहाँ पर 49 अगर है तो 49 का डिफरेंस कितना रहेगा 5 का, तो 49 में से 5 का मुरब्बा अगर घटा दे तो मिल जाएगा 24। यानी गलत रुकन अगर पूछा था तो 50 नहीं होना चाहिए था, 49 होना चाहिए था। ठीक है, झेल के अलामती सिलसिले में सवालिया निशान की जगह कौन सा अलामत आएंगे। देखिए इसमें क्या करते हैं हम, पहले वाला कहा गया दूसरे पर, तो यहाँ पर भी पहले वाला कहा जाएगा दूसरे पर, तो इसमें नहीं है, छोड़ दो। फिर दूसरे वाला कहा गया तीसरे नंबर पर, दूसरे वाला कहा जाएगा तीसरे नंबर पर, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, पहला वाला। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सिलसिला बढ़ रहा था शक्लों का, उसमें पूछ रहा था क्या होगा। तो देखिए पहले यहाँ ऊपर की लाइन कम हुई, फिर ये कम हुई, फिर ये कम हुई, फिर ये कम होगी। यानी ऐसा अगर देखें तो सिर्फ 2 नंबर की शक्ल में है, वो इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की उल्टी सिमत में एक एक लाइन कम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 72 है, हमजा से अबू बकर 3 साल से छोटा है, उनकी आज की उम्रों का मजमू 45 है, तो अहमद की आज की उम्र अबू बकर की आज की उम्र का 2/3 गुना से 2 साल ज्यादा है, तो अहमद की आज की उम्र कितनी होगी। सबसे पहले हमें जो चीज पता है वो हम लिख लेते हैं। हमजा से अबू बकर 3 साल छोटा है, तो हमजा से अबू बकर 3 साल छोटा है, तो हमजा अगर x है तो अबू बकर x नफी 3 है, और दोनों का अगर मिला ले तो उनकी मजमुआ कितना है 45 है, तो x x हो जाएगा 2x नफी 3 बराबर 45। 45 2x इधर रहने दो, 45 में से 3 तफरीक हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 42, और x को अगर इधर ही रखकर 2 को इधर लेकर आए तो x बराबर आ जाएगा 21। यानी हमजा की उम्र हमें पता चली, हमजा की उम्र है 21, हमजा की उम्र 21, और चूंकि अबू बकर 3 साल छोटा है तो अबू बकर की उम्र हो जाएगी 18। अब क्या कहा है उसने, अहमद की आज की उम्र अबू बकर की आज की उम्र का 2/3 गुना है, यानी 18 को हम 2/3 गुना कर देंगे, तो 3 एक 3, 3 छक्के 18, और 6 और 2 का अगर ज़र्ब करें तो कितना आएगा 12, तो अहमद की आज की उम्र कितनी हो जाएंगी 12 साल। जावेद के पास जाहिद से 3 रुपए कम है, साजिद के पास जाहिद और राम से दोनों से बिलतरतीब 4 रुपए और 5 रुपए ज्यादा है, तो सबसे कम रकम किसके पास है। जावेद के पास, जावेद के पास जाहिद से 3 रुपए कम है, जाहिर सी बात है इसके बाद 3 रुपए कम है जाहिद से। ठीक है, तो इसके बाद 6 रुपए होंगे, कुछ भी मतलब लिख सकते हैं या नहीं भी लिखे कोई मसला नहीं। साजिद के पास जाहिद और राम दोनों से बिलतरतीब 4 रुपए और 5 रुपए ज्यादा है, साजिद के पास जाहिद और राम इन दोनों से 4 और 5 रुपए ज्यादा है, तो साजिद कहाँ रहेगा, जाहिद से भी ज्यादा है उसके पास, तो साजिद चला जाएगा ऊपर। साजिद के पास जाहिद से और राम दोनों से बिलतरतीब 4 रुपए, यानी जाहिद से 4 रुपए ज्यादा है, राम से 5 रुपए ज्यादा है, यानी राम जाहिद से कम रहेगा 1 रुपया। ठीक है, तो सबसे कम रकम जो है तो जावेद के पास रहेगी। उसके बाद है कटहल को काजू, काजू को आम, आम को संतरा और संतरे को सेब कहा जाए तो आमरस किससे तैयार करेंगे। तो आम को क्या कहा जाता है, आम को संतरा कहा जाता है, इसलिए संतरा से रस तैयार होगा। शक्ल में कितने मुसल्लस हैं, तो आप इसको गिन सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 तो दिखाई दे रहे हैं। फिर अगर मैं बात करूं तो ये एक बड़ा रहेगा 7, ये एक बड़ा रहेगा 8, और इसके अलावा मुझे तो कहीं पर ट्रायंगल उसमें नजर नहीं आ रहे हैं, अगर आपको दिखाई दे तो आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन 8 से ज्यादा ट्रायंगल फिलहाल उसमें नहीं है। ठीक है, तो हो गए अपने आज के 75 क्वेश्चन, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह
पूरा पेपर कवर कर लिए, जिसमें उर्दू, रियाजी, ज़हनी आजमाइश और इंग्लिश चारों टॉपिक के पेपर के जो हमने सॉल्व किए। आपसे गुजारिश है चौथी के स्कॉलरशिप का पर्चा या तो आपके बहन भाई या आपके स्टूडेंट्स या आप कर दे रहे हैं, तो आप जो है तो इसी तरीके से चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए ताकि उन लोगों का भी फायदा। और हम बेसिक से उसमें प्रैक्टिस करेंगे, सबसे पहले बुनियादों को समझेंगे और प्रैक्टिस करते चलेंगे हर एक टॉपिक की, ताकि एग्जाम में आपको जो है तो मुश्किलात का सामना ना करना पड़े और आप आसानी से स्कॉलरशिप में मेरिट को पा सके ईमानदारी के साथ। तो इसी तरीके से आपसे दोबारा रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कीजिए, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और जो है तो प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको एन एग्ज़ाम के वक्त में तकलीफ का सामना ना करना पड़े। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।